हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने 9th चैप्टर को स्टार्ट किया था और जिसके 2 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस भी कर लिया था। आज हम अपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो 3rd क्वेश्चन है उसकी कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान बनाया है अपना क्या कि पार्क के अंदर 2 स्लाइड्स हम इंक्लाइन सेटअप करेंगे वहाँ पर चिल्ड्रंस के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने क्या किया कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर थी उसने सोचा है कि जो बच्चे 5 साल से नीचे की एज के हैं उनके लिए हम एक स्लाइड बनाएंगे जिसकी ज़मीन से लेकर के हाइट कितनी होगी, वो होगी अपनी 1.5 मीटर की हाइट होगी, उसका टॉप जो होगा स्लाइड का। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसको इंक्लिनेशन कितना देना है, यानी कि एंगल हमारा कितना बनना चाहिए स्लाइड का 30 डिग्री के साथ टू द ग्राउंड। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं यानी कि जो 5 साल से बड़े हो गए हैं उनके लिए बात कर रही है अभी ये। She wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, कि जो उसने हाइट मेज़र की थी ना पहले, जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए कितनी थी 1.5 मीटर की। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना 5 साल से ऊपर के हैं उनके लिए उसने सोचा कि जो स्लाइड की हाइट रहेगी ना वो कितनी होगी 3 मीटर होगी, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इंक्लाइंड कितना करना हमें, एंगल 60 डिग्री के ऊपर करना है। वट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में, यानी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे उस केस में भी और जो बड़े बच्चे उस केस में भी, दोनों केस में हमें ये बताना कि जो स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होगी। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ में आई होगी क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। इसने कहा है कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है ना वो 2 स्लाइड सेटअप करना चाहती है। कैसे कि मान के चलो एक साइड यहाँ पर है जो किसके लिए है, बिलो 5 ईयर्स, जो बच्चे क्या है 5 ईयर्स से नीचे के लिए हैं। एक स्लाइड और सेकंड जो स्लाइड वो सेटअप करना चाहती है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो 5 साल से बड़े कह सकते हैं हम, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। अब वो सेटअप कैसे करना चाह रही है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, मान के चलो कि ये अपनी ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम पार्क में स्लाइड को सेटअप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल से कम के एज के बच्चे हैं, उसके लिए उसने हाइट रखी है कि हाइट होगी स्लाइड की कितनी 1.5 पे। तो यहाँ से हमने मेजर किया कितना है कि मान के चलो हमने कर लिया ये 1.5 मीटर हो गया हाइट यहाँ से, कि इतनी हाइट पे हमें बस ऊंचा करना है, इसे ऊंचा करना ही नहीं है स्लाइड को। तो ये हो गया 1.5। फिर इंक्लिनेशन देना, यानी कि उसको ऐसे स्लाइड के लिए टेढ़ा नहीं होता, जैसे हम ऊपर से जाते फिर नीचे की तरफ आते हैं उस पर झूलते हुए, तो ऐसे वो इंक्लिनेशन करना कितना 30 डिग्री का। अब ये ज़मीन है ना तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए कि क्या कहने लग रहा है। अब ये क्या है देखो, तो 30 डिग्री का जो एंगल बनाए यहाँ से मान के चलो कि 30 हो गया हमारा, तो यहाँ से इंक्लाइन करके, यानी कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हाइट हो सकती है। उसने बता दिया कि 1.5 मीटर हाइट पे हम रखेंगे स्लाइड को, तो यहाँ तक स्लाइड हो गई अपनी ऊंची। अब यहाँ से आएंगे बच्चे खेलते हुए, तो ये जो एंगल है ना यहाँ ज़मीन के नीचे जो ये चीज़ बनती है, इसका एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। एक केस तो ये है। अब इसने बोला था इस केस के अंदर कि जो स्लाइड की लेंथ होगी वो बतानी है। तो स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ये जो स्लाइड होगी यही स्लाइड की लेंथ होगी, ये है ना, तो ये हमें निकालनी है। नेमिंग कर देते हैं ABC, तो हमें AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकंड इसने क्या बोला था कि जो बड़े बच्चे हैं ना उसके लिए उसने क्या किया कि 3 मीटर की हाइट होनी चाहिए भाई। इसमें देखो कितनी थी 1.5 थी, बट यहाँ पर कितनी होनी चाहिए कि 3 मीटर की टॉप रखेंगे हम, जो स्लाइड होगी उसकी हाइट कितनी होगी 3 मीटर की होगी। और जो इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा 60 डिग्री पे होगा। एक चीज़ और रखना कि जैसे जैसे हम मान के चलो कि एक तरीके से दीवार है, तो जब भी हम दीवार 90 डिग्री पे होती है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है दीवार, तो जैसे जैसे हम दीवार के पास आते जाते ना अपना एंगल इसके साथ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो कम होता जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, एंगल कम है ना तो ये जो अपनी जो हाइट है इससे थोड़ा सा दूर ही बनेगा ये एंगल। लेकिन जैसे ही एंगल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसके बिल्कुल पास हो गया, एकदम से स्लोप किया गया ना, तभी जाके एंगल ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसकी भी स्लाइड की लेंथ बतानी है, यानी कि यही चीज़ हमें बतानी है जो स्लाइड कितनी लंबी है। तो इसके लिए नियम डाल देते हैं हम DEF। यहाँ पर DF निकालना है हमें, यहाँ पर क्या निकालना है, AC निकालना है। अब देखो यहाँ एक तरीके से बिल्कुल जो हाइट है हम बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे मेजर करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मेजर करते हैं, कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े तो मेजर नहीं करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ की हाइट मेजर करते हैं तब। यानी कि यहाँ पे जो एंगल रहा होगा वो क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर एंगल क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। अब जो 90 के बिल्कुल जस्ट सामने होता है, क्योंकि एक ये ट्रायंगल के जैसी फॉर्म बन गई ना इसकी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ट्रायंगल जैसा बन गया है, तो 90 एंगल के बिल्कुल सामने अपना क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। यानी कि ये अपना क्या है, हाइपोटेन्यूस, जो हमें फाइंड आउट भी करना है एक तरीके से। फिर देखो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो P/H क्या होता था, साइन के लिए होता था, साइन एंगल के साथ। कोस एंगल क्या होता था, B/H। और टेन एंगल क्या होता था, P/B, है ना। फिर इनके उल्टे होते थे, जैसे जैसे जिसका जो अपोजिट है वैसे ही। तो यहाँ पर ये अपना हाइपोटेन्यूस हो गया। ये जमीन है तो क्या करेगी, बेस का काम करेगी, यानी कि ये अपनी क्या है, बेस है है ना। अब बच गया क्या, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या अपना परपेंडिकुलर है ना। अब देखो रिलेशन किस किस का बन रहा है, P हमें दे रखा है, कल भी किया था हमने, ये तीन चीज़ों में से दो हमें देगा, एक निकलवाएगा। अब देखो एंगल दे दिया तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखो PH BH PB में से कौन सी एक चीज़ गिवन है, हमारे पास क्या है, P है। अब P कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, जो हमारे पास दे रखा है। फिर हम सोचेंगे कि हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, H निकालना है। तो P का रिलेशन H के साथ जाएगा यहाँ पर। अब P का रिलेशन B के साथ वाला उठाएंगे तो फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि पहले हम इसको निकाल लेंगे फिर इसको निकाल लेंगे, तो डबल वर्क करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा क्या है, P है और हमें निकालना क्या है, H। तो P और H का रिलेशन कहाँ पर है, ये रहा, किसके साथ है, साइन के साथ। ये क्या होता है अपना साइन थीटा, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, देखो साइन और एंगल है ना, तो कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। P/H, P क्या है अपना BC, H कितना है AC। अब इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। तो साइन 30 क्या होता है अपना 1/2 होता है, BC कितना है 1.5 है, और AC हमने निकालना ही है ना। अब देखो AC निकाल लेंगे, अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC के मल्टीप्लाई 1 के साथ मीन्स डायरेक्ट AC हमें मिल गया है यहाँ से। तो AC यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितनी हो जाएगी 3। अब देखो हर जगह पर क्या था, मीटर था ना, हाइट मीटर में थी, तो ये भी यूनिट क्या रही होगी, मीटर रही होगी। तो जो फर्स्ट केस है उसमें स्लाइड की लेंथ कितनी रही होगी, 3 मीटर की ये स्लाइड रही होगी बच्चों को खेलने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है वहाँ से। तो स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर। अब यहाँ से देखो सेम साइन एंगल पे ही बात करेंगे, तो एंगल अब कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है अपना EF, हाइपोटेन्यूस क्या है अपना DF। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और EF की वैल्यू कितनी है 3, एंड ये हमने निकालना ही है DF, एज इट इज रखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या फिर हमें क्या मिलेगा, √3DF इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कि 6, या फिर इसको सिंपली लिखो 3 × 2, ठीक है। अब हमें तो DF की नीड है ना, √3DF की नीड नहीं है, तो √3 एक्स्ट्रा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो 3 × 2/√3, है ना। अब 3 है और इधर क्या है, √3 है, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे इससे, तो क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा। तो DF अपना कितना हो गया 2√3। अब इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, मीटर में रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मीटर में ही जिक्र हुआ है हर जगह पर। तो ये रही इसकी लेंथ ऑफ द स्लाइड।
आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता था? जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या है कि कैसे है कि ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप पर, यानी कि ऊपर की तरफ देखा गया है। कहने का मतलब ग्राउंड से टावर के टॉप पर, तो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वहां पर। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि कोई भी एक टावर है, उससे 30 मीटर के डिस्टेंस पर वो पॉइंट था जहाँ से हमने क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा है। और वो एंगल ऑफ जो एलिवेशन अपना बनाया है वो कितने एंगल पे है? अपना 30 डिग्री का बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करना है? टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब देखो कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लिया ये अपना कोई भी एक टावर था। अब इसने क्या बोला था? एंगल ऑफ एलिवेशन है, बट कैसे है? जो फुट ऑफ टावर है, यानी फुट ऑफ टावर कहने का मतलब क्या हो गया? जहाँ से ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल स्टैंड करता ना, वहाँ से बिल्कुल टच होता है जहाँ ग्राउंड पे, वहाँ से अपना क्या है? फुट हो गया है टावर का। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि जो पॉइंट जहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है वो कितने डिस्टेंस पर है? फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की। तो यहाँ से मान के चलो कि अपना 30 मीटर यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको हम अच्छे से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया अपना 30 मीटर। अब ये क्या था कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन था कितना? 30 डिग्री का। तो ये टॉप रहेगा टावर का, और यहाँ से यहाँ पर, यानी कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ का, ये कितना बन गया अपना? 30 डिग्री। और हमसे क्या निकलवाया है? हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हमसे पूछी गई है कि हाइट उसकी क्या रहेगी। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम ABC। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे कि टावर है, दैट मीन्स पूरा 90 एंगल पे रहा होगा, तो ये एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। इसके जस्ट सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो ये क्या बच गया? अपना परपेंडिकुलर बच गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है? B दे रखा है, और P हमसे निकलवाया गया है। ठीक है, और एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। तो पहले लिखेंगे PBP, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमारे पास क्या गिवन है? बेस गिवन है और एंगल गिवन है, और हमसे निकलवाया क्या गया है? P। तो B यहाँ पर है, P यहाँ पर। क्या B और P का कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, ये रहा यहाँ पर, है ना। P और B दोनों ही यहीं पर है। H के साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि H हमने निकालना नहीं है। निकालना होता तो हम वहाँ से चेक करते कि B और H का रिलेशन कहाँ पर है ना। बट हमें जाना ही नहीं है वहाँ पर, तो हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर यानी P की वैल्यू निकालनी है, और B हमें गिवन में है हमारे पास। तो यहाँ से है, ये किसके लिए होता है? tan थीटा के लिए होता है ना। सो क्या हो गया अपना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P क्या है अपना? AC है, और B क्या है अपना? AB है। अब थीटा कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया अपना tan 30 डिग्री। AC कितना है अपना? हमें निकालना ही है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, और AB है अपना 30 मीटर। ठीक है, तो इसको 30 रखेंगे एज इट इज। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, AC बाय 30। अब हमें निकालना क्या है? AC निकालना है। ये एक्स्ट्रा है, डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो ये हो गया अपना 30 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 इज इक्वल टू AC, है ना। अब देखो ये क्या बन गया? 30/√3 इज इक्वल टू AC। बट हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था कि जब भी हम इस टाइप के टी रेशियोज़ के क्वेश्चंस करेंगे तो हम कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वगैरह की वैल्यूज़ को लेफ्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ से उसको हटाने की जितना हमसे बन पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका भी हमने किया था, क्या था? रैशनलाइजेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर से हटाना है ना हमें, तो डिनोमिनेटर का ही रैशनलाइजेशन करेंगे। तो ये होगा 30/√3
और रैशनलाइजेशन का क्या पैटर्न था कि ये जो √3 है इसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इसका स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से। ये क्या हो गया, AC हो गया। तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं साइड्स को। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू 30√3/3। क्यों, क्योंकि जब फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ करेगा। तो 30 की मल्टीप्लाई √3 के साथ यानी कि 30√3 हो गया है, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि AC कितना आ गया अपना 10√3। अब जो यूनिट थी, क्योंकि देखो लेंथ है ना तो यूनिट तो होगी उसकी कुछ ना कुछ, तो जो भी क्वेश्चन में यूनिट चली होगी वही हमारी सेम यूनिट होगी। किस में था, मीटर दे रखा था ना यहाँ पर, तो यह भी क्या है, मीटर। तो जो हाइट ऑफ द टावर होगी वो क्या होगी, 10√3 मीटर। तो ये है अपना 4th क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।